सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप खाटू धाम जाते हो, शुल्काना धाम जाते हो, तो किस प्रकार से हम दर्शन करें, या फिर आप पहली बार जा रहे हो या आप कई दफा बाबा के दरबार के दर्शन कर चुके हो, और एक सही विधि विधान क्या होता है। नमस्कार, मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से। आप देख रहे हैं चुलकाना धाम ऑफिशियल, और इस YouTube चैनल पे आपको बाबा श्याम जी, खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि आप बाबा श्याम जी की पूजा किस प्रकार से करते हो, बाबा श्याम जी का जो पूजा का संकल्प है कैसे करते हो, एकादशी व्रत कैसे रखते हो, एकादशी व्रत कथा और भी अनेक प्रकार की, जैसे बाबा श्याम जी का बागा कैसे धारण करते हैं, अरदास कैसे लगाते हैं, अनेक प्रकार की जो खाटू श्याम से जुड़ी हुई वीडियोज डालते हैं, और आप सभी श्याम प्रेमी इन वीडियो को देखते हो। आज का जो टॉपिक है, बाबा श्याम जी के दरबार में कैसे जाएं और कैसे दर्शन करें। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा, मंदिर में एंट्री से लेकर बाबा के दर्शन करने के बाद तक का और अपने घर तक आने का पूरा वर्णन विशेष करूंगा, जो आप सभी श्याम प्रेमी समझ पाएंगे और इस वार्तालाप को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। श्याम प्रेमियों, देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी धाम पे जाते हो, वो आपकी कुलदेवी है, कुल देवता है, या फिर आपके इष्ट देवता है, ये मैटर रखते हैं कि आप कहां पे जा रहे हो। अगर आपकी कुलदेवी कुल देवता है, अगर आपके कुलदेवी कुल देवता है, मान लीजिए खाटू श्याम जी है, क्योंकि विषय खाटू श्याम जी का है, तो ये आपके कुल देवता है, तो आपकी प्राचीन मान्यता के अनुसार आप वहां पे अपना कार्य करो। जैसे कि आप अपने घर से खीर चूरमा लेकर जाओ, अगर आपकी प्राचीन मान्यता है, आपके कुलदेवी हैं, आपके कुल देवता है, जैसे आपकी प्राचीन मान्यता है, आपके कुल देवता हैं, तो आप अपने घर से अपने हाथों से बनाकर बाबा को चूरमे का भोग लगाओ, ठीक है ना। अगर आपके इष्ट देवता है, देखो, अच्छा तो ये रहेगा कि आप चूरमे का भोग लगाओ, परंतु एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम बाबा के दरबार में देखते हैं कि बहुत सारे श्याम प्रेमी अपनी गठजोड़े की जात भी बाबा के दरबार में लगाते हैं। खाटू श्याम जी जिनके कुल देवता हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा के दर्शन करने के लिए दरबार में आते हैं, जिनके बच्चों के बाल भी वहां पे मंदिर में चढ़ते हैं, जिनके गठजोड़े की जात भी मंदिर में होती है, तो वो एक परंपरा को निभा रहे हैं। और जिनके इष्ट देवता है, वो एक टूरिस्ट गाइड की तरह आते हैं, और जिनको केवल बाबा के दरबार में फोटो लेना होता है और बाबा के दरबार में दर्शन करने होते हैं, उनको परंपरा से कोई मतलब नहीं होता। परंतु जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं, उनको प्राचीन परंपरा पता होती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मंदिर में दर्शन कैसे करते थे। अब प्राचीन मान्यता में बताता हूँ कि पहले के जो लोग हैं बाबा के दरबार में आते हैं, कुल देवता जिनका है खाटू श्याम जी, तो मैं बात करता हूँ चुलकाना धाम की। तो चुलकाना धाम में जो श्याम कुंड है, वहां पे मट्टी निकालते हैं, तो वो भी कुछ परंपरा थी, तो जो आज के समय में अभी वहां से पूरा पक्का हो गया, तो वो परंपरा भी खत्म हो चुकी है। तो वही लोग ये कार्य करते थे जिनके कुल देवता थे। जिनके इष्ट देवता है, वो केवल बाबा के दरबार में दर्शन करने और बाबा के चरणों में शीश नवाने के लिए आते हैं। कि जिन लोगों के कुल देवता है वो क्या करें, जिन लोगों के इष्ट देवता है वो क्या करें। कुल देवता कौन होते हैं और इष्ट देवता कौन होते हैं, वैसे तो आप सभी जानते भी होंगे, परंतु मैं एक बार फिर बता दूं। कुल देवता जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की पूजा करते आ रहे हैं, दादा परदादा पिताजी, फिर आगे आप कर रहे हो, आगे बच्चे करेंगे, उनके हैं कुल देवता। अब बात करते हैं इष्ट देवता की। आपको प्रिय लगने वाला देवता, जैसे कि हनुमान जी, माता काली, भगवान शंकर जी, खाटू श्याम जी, कोई भी देवी देवता हो सकता है, वो इष्ट होता है जिसको प्रिय लगता है। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा करता है, उसे कुल देवता कहते हैं। तो अभी आप समझ पाए होंगे कि कुल देवता कौन होता है और कुल देवी कौन होता है। एक घर के अंदर सभी के अलग अलग इष्ट देवता हो सकते हैं, परंतु कुल देवता एक ही होगा, ठीक है ना। खैर छोड़ो, आप सभी जानते भी होंगे। तो अभी बात करते हैं बाबा के दरबार में आने की। तो बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में आते हैं और दुकानों से बाहर प्रसाद लेते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जहां से आपको हाइजीन और अच्छा प्रसाद मिले, वहां से आप बाबा को प्रसाद अर्पण करो, ठीक है। परंतु जो कुल देवता मानते हैं, वो अपने घर से चूरमे का भोग लेकर आए और एक अच्छे सात्विक मन से बाबा के दरबार में आए, सात्विक भोजन करके आए। मान लीजिए द्वादशी एकादशी के दिन आपने दर्शन करने हैं, तो 10वीं तिथि को कम से कम हो सके तो पूरे जीवन एक सात्विक भोजन करो,
फिर भी अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम एकादशी से एक दिन पहले उस चीज का त्याग करो। मान लीजिए आपने अगर चावल भी खाना है तो उसका 10वीं के दिन त्याग कर दो, क्योंकि वो पेट में तो आपके रहेंगे ही। तो एकादशी के दिन आप बाबा के दर्शन करने के लिए आओ। और अगर कोई नवविवाहित जोड़ा है घर में तो उसको बाबा के दरबार में गठजोड़े की जात बुलवाओ और बाहर पीपल पे अपने जीवन में सुख की कामना करते हुए धागा बांधो। बाबा को भोग लगाओ फल फ्रूट का। एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दो। अगर द्वादशी के दिन बाबा को भोग लगा रहे हो तो अपने घर से बना हुआ खीर चूरमा बाबा को भोग लगाओ। एक एकादशी के दिन आप अन्न का त्याग करो, केवल बाबा को फल का भोग लगाओ, कच्चे दूध का भोग लगाओ। बाबा को वस्त्र अर्पण करो। जब आप अपने घर पे आओ तो बाबा के दरबार का अपने कुल देवता का प्रसाद अपने परिवार में जरूर वितरण करो घर पे आके। इस प्रकार से आप एक परंपरा आप अपने घर की निभा सकते हो। और जो भी जिसकी रीति रिवाज है, जैसे अलग अलग घर में अलग अलग रीति रिवाज होती हैं, हालांकि पूजा तो एक ही प्रकार से होती है परंतु अलग अलग रिवाजों के साथ में दर्शन करते हैं, तो आप उसी तरीके से उस रिवाज को निभाओ। और रही बात जो श्याम प्रेमी इष्ट देवता मानते हैं तो वो श्याम प्रेमी बाबा को गुलाब अर्पण कर सकता है, बाबा को प्रसाद भी अर्पण कर सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप बाबा को प्रसाद ही अर्पण करो, परंतु कुल देवता को अर्पण करना चाहिए प्रसाद अपने घर का बना हुआ। इष्ट देवता जिसके हैं वो अपना अच्छे तरीके से बाबा को दर्शन करे, अपने जीवन में सुख की कामना करे, ताकि आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो भी बाबा श्याम जी की कृपा को समझ सके और आने वाले श्याम प्रेमियों में बाबा श्याम जी का ऐसा नाम हो कि बाबा श्याम जी सबकी झोली भरते हैं। इस प्रकार से आप सभी श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन करो और अपने जीवन में सुख की कामना करो। और एकादशी के दिन आप व्रत रखो, व्रत का अच्छे तरीके से पालन करो और व्रत कथा सुनो, ताकि बाबा श्याम जी के आपके परिवार के ऊपर कृपा बरस सके। बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास लगाओ। एकादशी के दिन आप बाबा के दरबार में आते हो तो अपने घर से ही अरदास लगा के चलो, या फिर बाबा के दरबार में आकर अरदास लगाओ, ताकि बाबा श्याम जी आपकी अरदास पूर्ण कर सके और आपका जीवन सुखमय हो सके। कि ये एक बार परीक्षा जरूर लेता है हर इंसान की, और परीक्षा लेने के बाद में जब वो सफलता की उस सीढ़ी पे चढ़ता है तो बाबा श्याम जी ये कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के देता, तो एक साक्षात प्रमाण है बाबा श्याम जी का। मेरे जीवन में साक्षात प्रमाण है कि बाबा श्याम जी ने जो दिया है वो कल्पना से परे है। लोग नहीं जानते होंगे परंतु मेरे को पता है कि बाबा श्याम जी ने मुझे क्या दिया है। परिस्थितियां अपोजिट होते हुए भी हर प्रकार से आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है और हर तरफ आपको अपने रास्ते एक्टिव दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने कुल देवता की तो कृपा है ही।